भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों को से सुशोभित है, जिन पर अनेक से पक्षी गण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि और दिव्य चरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध ध्वज रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों में शिखर कंचन मणिधर आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलय ध्वनि से शब्द सामरते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इस स्थान पर तप किया था, जगह 12 साल नीचे को मुख करके दुख पान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तपती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। चिंता होकर वे सोचने लगे कि मैं इस कन्या के लिए किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग में ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल में देवर्षि को आज पद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अभाग्य है कि आपका शुभागम यहाँ पर हुआ, कहिए क्या है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का बोझ हुआ हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम व्रत वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नदी नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बर धरती पर विष्णु के पास जाकर पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल में प्रसन्न पूर्वक कहा है कि पुत्री मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पितर के वाक्यों को सुनती पार्वती जी की अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर कर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर दुखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, तुमने बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, तुम सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है, जब अब मैं जी को वर्णना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। अब पार्वती जी के इस वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहाँ चली जाओ। अब हे देवी पार्वती जी, तुम अब उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वचन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचने की मेरी पुत्री को ये कोई तो देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंता होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, सर्प डस गया है अथवा किसी सिंह या व्याघ्र मैंने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई है या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार से कहकर गिरिराज दुखी होकर इस तरह कांपने लगी जैसे तीव्र आयु चलते हुए पर वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात, हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि सुंदर जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता है। तुम भी सखी के साथ जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्नदान का त्याग करके बालों में लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी ध्यान पर नक्षत्र पास के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था। तब रात्रि को मेरा आसन